अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज एक वीडियो जो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ, उम्मीद है ये आपको बड़ी पसंद आएगी। एक छोटी सी स्टोरी है जो कि मस्जिद नबवी के गिर्द एक छोटी सी बिल्डिंग, छोटी सी तो खैर नहीं, अब तो ये है 15-20 मंजिला एक इमारत है जिसके हवाले से ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। और इसकी तारीख़ जानकर आपको मज़ा आएगा और शायद ये ख्वाहिश पैदा हो मेरी तरह आपके अंदर भी कि जब मौका मिले तो इस बिल्डिंग में रिहाइश इख्तियार की जाए। ये बिल्डिंग क्या है और ये बिल्डिंग क्यों है, इसकी डिटेल में जाने से पहले मैं चाहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा कि आपको नई नई वीडियोस बर वक्त मिल सकें। आए अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं और इस बिल्डिंग के बारे में जानते हैं जो मस्जिद नबी की बैक साइड पे दाऊदिया मार्केट के जो करीब है। दाऊदिया मार्केट अब ऑलमोस्ट डिस्टिंक्ट हो रही है, ख़त्म हो रही है वहाँ से, क्योंकि वहाँ अब नई तामीरात होनी है। मगर उसके सामने ही जो एक बिल्डिंग मौजूद है, उस बिल्डिंग का नाम बताने से पहले आपको ये बता दूँ कि ये एक होटल है। थोड़ा सा ट्विस्ट लेकर आया, मेरे आप लोगों को शायद मज़ा आए। देखिए, ये होटल है और इस होटल की खुसूसियत क्या है कि मैंने कहा कि जब आप इसकी उस खुसूसियत को जानेंगे तो आपका दिल करेगा कि आप इस होटल में ठहरें जाकर। इस होटल का नाम है वक्फ उस्मान। ये वक्फ उस्मान बिन अफ़वान जो है, ये एक 5 स्टार होटल है और इसकी तमाम तर रकम जो है हज़रत उस्मान गनी दुन्नूरैन के अकाउंट में जमा होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि हज़रत उस्मान गनी जो है, इनके अकाउंट में इसके पैसे कैसे जमा होते हैं। जिस दौर में आप खिलाफत किया करते थे उस वक्त तो बैंकिंग का निज़ाम था नहीं, तो ये उनका बैंक अकाउंट कैसे आ गया और उसमें ये अमाउंट कैसे सबमिट हो रही है। तो इसकी स्टोरी मैं आपको बताता हूँ कि जब मुसलमानों पे तंगी का एक वक्त आया और उस वक्त पानी की अशद ज़रूरत थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो इस कुएं को, जो अब मौजूद तो खैर नहीं है, लेकिन इस कुएं के बारे में फरमाया कि ये कुआं ख़रीद के देगा वो जन्नत का सौदा करेगा। जैसे ही हज़रत उस्मान को ये पता पड़ा तो आपने फ़ौरन इस कुएं का सौदा किया और वो मुसलमानों के लिए वक्फ कर दिया। मुसलमान यहाँ आते, पानी भरते, लेके जाते और ये जगह जो है आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर कुछ खजूर के और दीगर दरख्त उगना शुरू हो गए। वक्त गुज़रता रहा, आपकी खिलाफत जो है वो, आपको पता है कि हज़रत उस्मान गनी एक मज़लूम शहीद भी हैं और एक ऐसे ताकतवर खलीफा होते हुए भी जो है आपने ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था और आपको जो है वो शहीद कर दिया गया था। इस पे कभी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे और उस वाक़े की तरफ आपको बताएंगे कि किस तरह ये एक मज़लूम शहादत थी और हज़रत उस्मान गनी को जो शहीद किया गया और उन पे पानी बंद करके, कि जिसने मुसलमानों के लिए मुतअद्दिद कुएँ जो है वक्फ किए थे और लोगों को पानी दिया था, उसी के लिए पानी रोक दिया गया था। किस किस तरह से जो है इस्लाम के ख़िलाफ़ साजिशें होती रहीं और जो हमारे खुलाफा हैं उनको जो है वो पैदर पे जो है वो शहीद किया जाता रहा, इस्लाम को कमज़ोर करने की कोशिश की जाती रही। इंशाल्लाह इस पे कोई और पूरी वीडियो बनाएंगे, लेकिन फ़िलहाल आते हैं अपनी इसी स्टोरी की तरफ। और फिर जब यहाँ ये बाग सा एक बनना शुरू हो गया, ये ज़मीन क्योंकि आपकी थी, तो इस ज़मीन से हासिल होने वाली जो रकम थी, बाद में आने वाले मुसलमान हुक्मरान थे, उन्होंने ये फ़ैसला किया कि इस ज़मीन की, क्योंकि मालिक हज़रत उस्मान है और इसका तमाम जो भी इनकम इस ज़मीन से हो रही है, ये जो है हज़रत उस्मान के नाम से जमा की जाए और आप ही के नाम से इसको खर्च किया जाए उन कामों में जिनके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है। तो ये जो एक नेक काम शुरू हुआ आपकी जो शहादत के बाद है और फिर ये उस दौर से लेके आज तक कंटिन्यू है और आज आपको पता है कि उस ज़मीन के ऊपर वक्फ उस्मान के नाम से एक बिल्डिंग तामीर हो चुकी है जो कि एक 5 स्टार होटल है और बेहतरीन सहूलियात के साथ जो है वो अपने जो विज़िटर्स हैं उनको अकोमोडेट करता है। और इससे हासिल होने वाली जो इनकम है वो उस अकाउंट में, एक अकाउंट खोल दिया गया है सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से, उस अकाउंट के अंदर वो सारे पैसे जो हैं वो जमा होते हैं और फिर आगे मुख्तलिफ
کاموں کے اندر جو ہے وہ تقسیم ہوتے ہیں۔ اس ہوٹل کی جو آمدنی ہے وہ تقریباً $5 کروڑ سالانہ ہے، جو ایک بہت خطیر رقم ہے اور جو مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے کاموں کے اندر، بھلائی کے کاموں کے اندر استعمال ہوتی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ ہمارے جو خلفاء ہیں الحمدللہ ان کا فیضان آج بھی جاری ہے۔ امید ہے اس بلڈنگ کے بارے میں جان کر آپ کو بہت مزہ آیا ہوگا کہ ایک ایسی بلڈنگ جو ہمارے تیسرے خلیفہ سے منسوب ہے آج موجود ہے، اور وہ پیسہ جو ہے وہ دیکھیں ہم جاتے ہیں ہوٹل کے اندر ٹھہرتے ہیں اور وہ پیسہ ہوٹل کے مالک کے پاس چلا جاتا ہے، اور ظاہر ہے وہ ایک بزنس ہے، اس کا رائٹ ہے وہ، لیکن یہ کیسا زبردست پیسہ ہے کہ اگر میں یہاں جا کے ٹھہروں تو مجھے اکوموڈیشن ملی، مجھے راحت ملی، سارا کچھ مل رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ میرا وہ پیسہ مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے کام کے لیے جو ہے استعمال ہوگا، اس کام میں جا رہا ہے۔ اور یہ سارا پیسہ کہاں جا رہا ہے؟ اس مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ کے اکاؤنٹ میں، جو الحمدللہ آج قائم ہے، اور اس کے ذریعے جو ہے مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے بے شمار کام ہو رہے ہیں۔ امید ہے کہ یہ سننے کے بعد آپ کے دل میں بھی جذبہ پیدا ہوا ہوگا کہ آنے والے وقت میں کبھی اگر اللہ پاک نے آپ کو موقع فراہم کیا کہ آپ جا کر وہاں ٹھہر سکیں تو آپ اس بلڈنگ میں ضرور ٹھہریں اور اپنا پیسہ جو ہے اس اکاؤنٹ میں ایک طرح سے سبمٹ کرائیں جو خلیفہ ثالث یعنی حضرت عثمان غنی کا ہے، اور آپ بھی اس نیک کاموں میں شامل ہو جائیں جو ان کے نام سے جاری و ساری ہے۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو بڑی اچھی لگی ہوگی، انفارمیٹیو بھی ہوگی آپ کے لیے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، کسی نئی بات کے ساتھ، کسی اچھی سی اور انفارمیشن کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔